शक्तिमान देखा है। शक्तिमान शक्तिमान तभी था जब तक अंधेरा कायम रहे वाला गुंडा था। तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। सैकड़ों गाड़ियों के साथ एक काफिला बरारी नगर पंचायत से लेकर कटिहार सहित चौक तक निकलता है। ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, एक युवा रैली। आज हम मौजूद है बरारी नगर पंचायत। रैली जो है रजत कुमार के द्वारा निकाली गई। क्या कुछ उद्देश्य था, क्या कुछ मकसद था, आइए जानते हैं। रजत जी, लगभग सैकड़ों गाड़ियों की काफिलों के साथ एक रैली निकाली गई, क्या था मकसद इसका? पहले तो सभी दर्शकगण और श्रोतागण को मेरा नमस्कार। बात है जहां सैकड़ों गाड़ी की लोगों के समर्थन की। मैं बता देना चाहता हूं कि पहले मेरा उम्मीद था कि हम लोग 20-25 गाड़ी से होंगे, उतने वाहन होंगे, परंतु हमारे भाई लोग, हमारे मित्रगण का अपार इतना प्रेम उन्होंने दिया, इतना समर्थन हमें दिया कि हम भावुक हो गए और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना समर्थन लोगों का हमें मिलेगा। लगभग 300-400 से ज़्यादा युवक कटिहार पे हमारे साथ थे। लगभग जब हमने अभी बात की अपने साथियों से तो पता चला कि 65 से 70 फोर व्हीलर थी, जबकि हमने सोच रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पहला रैली है, ऐसा क्या ही होगा, 20 गाड़ी होगी, 25 गाड़ी होगी, वो भी खुद में काफ़ी बड़ी रैली होती है। परंतु जिस प्रकार का प्यार, स्नेह और हमारे भाइयों ने दिखाया, उसके लिए तो क्या कहूँ, आँख भर आती है, दिल भर आता है, यही बात है। इतना बड़ा काफिला लेकर आप सड़कों पर निकले, लोग दंग रह गए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? पहली बात तो ये जो काफिला था किसी विधायक सांसद का नहीं था, परंतु एक युवा का काफिला था। युवा का काफिला होना ही किसी परिचय की मोहताज नहीं। जहाँ युवा खड़ा है, जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में 60% युवा खड़ा है, उसकी रैली छोटी कैसे हो सकती है? जहाँ युवा की एकजुटता दिख रही है, वो युवा की रैली छोटी कैसे हो सकती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो जब बारी आएगी युवाओं को अपनी ताकत, अपनी हिस्सेदारी, अपने जिम्मेदारी दिखाने की, तो वाजिब सी बात है कि रैली बड़ी और भव्य होगी। कौन सी ताकत, कौन सी जिम्मेदारी, इसकी बात कर रहा हूँ युवाओं के फंडामेंटल राइट्स की और ड्यूटी की। आजकल हमारे हम बार बार कह रहे हैं, हमें जितना भी मंच मिला, चाहे वो यूथ पार्लियामेंट हो या पॉडकास्ट हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ, हमारे बिहार में अगर आप बाहर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि हमारे बिहार में दरार है, वैचारिक गुलामी अब भी है। युवा वो कर नहीं पा रहे जिसकी कैपेबिलिटी वो रखते हैं। हम कहते हैं कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते हैं, परंतु वो लोग बनते हैं जो बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करते। कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, वो क्षमता हमारे अंदर है, परंतु वो रिसोर्स, वो मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। तब समय आ गया है कि बिहार का बच्चा बिहार से ही बनकर निकले और बिहार के लिए ही कुछ करे। बिहार के लिए ही इन द सेंस कि बिहार के लिए भी कुछ करे। हमने ये 15 अगस्त का जो यात्रा निकाला है, ये एकजुटता का यात्रा है, समस्त भारत का है, परंतु कहीं ना कहीं जो हमारा बिहार पीछे रह गया है, इसको हमें पुश करने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो बात मैं कह रहा हूँ एकजुटता की, एक युवा की एकजुटता की बात है, युवा के साहस की बात है, युवा के कैपेबिलिटी की बात है, युवा के राइट्स की बात है, युवा के ड्यूटीज़ की बात है। युवा सांसद के तौर पर आप चुने गए, पार्लियामेंट भी गए, क्या कुछ समझ में आया? बिहारियों को जो है देश के लोग किस हिसाब से देखते हैं या कैसे परिचय देते हैं? जिन लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन भी है कि अगर ऐसे तो ज़्यादा लोग नहीं है जो बिहारियों को गलत नज़र से देखते हैं, जो देखते हैं तो मैं उनको यह कहना चाहता हूँ, बिहारी शब्द का मतलब या अर्थ उससे निकालो जहाँ बिहारी शब्द अवध बिहारी में लगा है। अवध बिहारी श्री राम जी का नाम है। बिहारी हम लोग कृष्ण जी को कहते हैं, तो उससे आप बिहारी शब्द का मूल निकालिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग गर्व से अपने नाम में बिहारी लगाते हैं। तो ये कुछ मूर्खता वाली बात है या ऐसी बात वही करते हैं जिनमें ज्ञान की थोड़ी कमी है, तो बिहार को ऐसे देखते। परंतु मैंने यूथ पार्लियामेंट में भी मैंने लोगों से मिला है, उनकी ऐसी वैचारिक भूमिधारी ऐसा नहीं है, भूमिका उनकी नहीं है। उल्टा वो लोग हमें आइडिया दे रहे थे, साझा कर रहे थे कि ऐसी ऐसी अगर चीज़ कर दी जाए तो बिहार में डेवलपमेंट आ सकता है। तो कुछ लोग जो अन्य प्रदेश में वोट की राजनीति करना चाहते हैं या जाति की राजनीति करना चाहते हैं या क्षेत्र वाली राजनीति करना चाहते हैं, वो बिहारी को बनाना चाहते हैं। देखिए, हीरो तभी बनता है कोई जब तक कोई विलन ना हो। हम सभी लोगों ने शक्तिमान देखा है। शक्तिमान शक्तिमान तभी था जब तक अंधेरा कायम रहे वाला गुंडा था। अगर वो गुंडा नहीं होता तो गंगाधर बन के रह जाते। और आपको भी पता है गंगाधर को कितनी फेम मिली, कितनी लोग जानते थे। अगर किसी ने किसी को पूछा तो शक्तिमान को पूछा, क्यों? क्योंकि वहाँ विलन था। तो वही है, कुछ लोग ओछी राजनीति के लिए बिहारियों को नीचा दिखाना चाहते हैं ताकि वो गंगाधर से खुद को शक्तिमान पर शिफ्ट कर सके। तो ऐसी लोगों की मेजॉरिटी नहीं है देश में। परंतु हाँ, हमारा बिहार कहीं ना कहीं पीछे रह चुका है। हमने कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, बट
अभी जरूरत है बिहार में डेवलपमेंट की। एक चर्चा लगातार क्षेत्र में चल रही थी, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि रजत कुमार क्या राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि काफिला जो था काफी लंबा था और सैकड़ों की गाड़ियां और उसके बाद हजारों लोग जुड़े हुए थे, लोग दूर दूर से देख रहे थे आपको। जब आपका काफिला चल रहा था रास्ते पर तो लोग पलट पलट कर देख रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं सभी भाई बंधुओं का आभारी हूँ। ये सभी जो लोग थे ये भाई थे हमारे। ये केवल ये जो काफिला भले निकला नगर पंचायत मुख्यालय से, परंतु कहाँ के लोग नहीं थे? उचला के नहीं थे क्या? बांध के नहीं थे क्या? लक्ष्मीपुर के नहीं थे क्या? भैंसदीरा के नहीं थे क्या? मड़वा के नहीं थे क्या? देखिए, हमारा काफिला जिस रास्ते से होकर गुजर रहा था, फुलवड़िया जो कि बरारी विधानसभा से बाहर का भी आता है, गेराबाड़ी, कटिहार शहीद चौक पे लोकल लोगों का भी समर्थन, तो ये इसे क्षेत्र तौर पर नहीं बांटा जाए, सीमा तौर पर नहीं बांटा जाए। सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कई कॉल हमें वहाँ से भी आया, सुजापुर से भी आया। आप यकीन नहीं कीजिएगा, बखरी बॉर्डर से लोग कॉल कर रहे थे हमें कि भैया हम भी जुड़ना चाहते हैं परंतु बाइक है। तो हम बोले भाई देखिए गर्मी की समय है, अगर आप लोग सहज है आना चाहते तो आइए, हम मना करने की तो हमारी हैसियत है नहीं आपको, क्योंकि हम भी भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। परंतु एक बार देख लीजिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूरी भी ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए बक्की कोल से लोग थे, सिक्कट से लोग थे, कहाँ के लोग नहीं थे। केवल ये क्षेत्र भर की बात नहीं है, मेरा मुद्दा ये था कि युवाओं को दिखना है कि सभी लोग एक साथ है, एकजुट है। लोग कुर्सेला से भी आना चाह रहे थे, समेली से भी आना चाह रहे थे, परंतु उस क्षेत्र की सीमा से दूर ही हम लोग जा रहे थे। तो हमें लगा कि गर्मी को लेके, क्योंकि बस किसी भी चीज़ को कर देना नहीं होता, उसे निभाना भी होता है। उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना जरूरी है। जिन लोगों ने अपना भरोसा, अपना समर्थन मुझे दिया, मुझे उस पर खड़ा भी उतरना था। तो इस बात को लेके कई भाइयों को मजबूरन अभी भी मैं माफ़ी मांगता हूँ जो भाई हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए। आपके छोटे भाई या जो कहिए, या तो हम आपसे 2 साल बड़े होंगे या तो हम आपसे 2 साल छोटे होंगे। तो अगर आपसे छोटे तो छोटे भाई, बड़े तो आपके बड़े भाई की थोड़ी सी मजबूरी रही। परंतु इस प्यार को देखकर लग रहा है कि अगला रैली और भी बड़ा होने वाला है। एक नहीं बल्कि 3 विधानसभा का एक साथ चक्कर लगाना और 3 विधानसभा में हड़कंप सा मच गया, इस पर क्या कहेंगे? ये हड़कंप, क्योंकि बरारी विधानसभा, कोढ़ा विधानसभा और कटिहार विधानसभा, हाँ, 3 विधानसभा का आपने चक्कर लगाया। लोग दूर दूर से जो है देख रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत लोगों को पता चल चुका था कि रैली इस तरह की निकलने वाली है। और जब रैली निकली तो लोग देखते रह गए। लोगों ने सोचा, कई तरह की चर्चा भी क्षेत्र में थी कि कोई बड़े विधायक जा रहे हैं या मंत्री जा रहे होंगे या कोई बड़े नेता जो है स्टेट लेवल के या केंद्रीय लेवल के आए होंगे। बट जब बाद में लोगों को पता चला तो मालूम चला कि एक छोटा सा युवा जो है इस रैली का जो है नेतृत्व कर रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? एक संगठन है हमारी रक्तिम युवा की, उसमें सभी भाई समान हैं, तो सबके समर्थन से निकाली गई रैली है। मेरी कोई नेतृत्व भावना वाली रैली नहीं है। और जहाँ वर्ड जुड़ जाता है आदर्श जी युवा, उसको छोटा युवा न कहे। आप भी युवा है, हम भी युवा है, युवा को युवा ही रहने दे, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी शक्ति युवा की शक्ति है, इसको छोटा ना कहिए। और हमको ये भी सुनने को मिला है कि कुछ भाई कह रहे थे भैया रैली देख के लग रहा था कि पूर्वांचल आ गए हैं, क्योंकि ऐसी रैलियाँ ज़्यादातर पूर्वांचल में ही देखी जाती है। और जो भाइयों का प्रेम मिला, स्नेह मिला, उनके बिना तो ये संभव ही नहीं था। जो भाइयों ने प्रेम दिखा, न केवल 3-4 विधानसभा से, हम आपको बता देना चाहते हैं, कई भाई बंधु तो हमारे झारखंड से भी आए हुए थे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से भी आए हुए थे। तो इतने दूर दूर के लोगों का प्रेम स्नेह मिलना कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड है, भगवान की दुआ है हमारे साथ, उनके आशीर्वाद है, वरना ऐसा फिर संभव नहीं है। बड़े बड़े मंत्री भी ऐसी रैली नहीं निकाल पाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो ना तो हम जॉब करते हैं, ना तो हमारा कोई बिजनेस है। मेरी खुद की बात करें तो ऐसा भी नहीं था कि हमने बहुत ज़्यादा पेमेंट वाला सिस्टम या ऐसा कुछ हमने इंट्रोड्यूस किया। ये केवल प्यार और स्नेह और आशीर्वाद की भावना वाली रैली थी। हमारे भाइयों ने हम पर भरोसा किया और हम उस भरोसे पर खड़े उतरने का पूरा प्रयास किया, बस यही था इस रैली में। और भाइयों का जो प्यार है सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। बस कहेंगे भाई लोग ऐसे प्यार बनाए रखिए अपने भाई पर, और क्या है। अच्छा, इस रैली तिरंगा यात्रा जो आपके द्वारा निकाली गई, क्या कुछ संदेश लोगों को देने का आपने प्रयास किया? देखिए, हमने कहा कि कल हमने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया हमारे राष्ट्र का, पर मैंने जैसे हर जगह मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ अब भी सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है। अगर हम आपको टेक्निकल बात करें तो हमारे बिहार में अभी 58% युवा ऐसे हैं जो कि 30 वर्ष से कम के जी, और मान के चलिए 20% ऐसे होंगे जो कि 18 से कम के होंगे। तो 20% ही ऐसा है ना जो कि वृद्ध हैं या 50 से ऊपर के हैं। 50 से ऊपर के। तो जब हम 20% लोगों को सही से इलाज और साक्षरता में नहीं दे पा रहे हैं,
तो जब ये 60% युवा जब वृद्ध अवस्था में पहुंचेंगे तो क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उस हालात की है कि हम 60% लोगों को दे पाएंगे, और उनका कमान केवल 20% युवा उस समय पर रह जाएंगे। तो 20% युवा 60% बूढ़ों को भी संभाले और 18% वयस्क को भी संभाले, ये कहीं ना कहीं संभव नहीं है। तो फिर तो वही काला दौर आ जाएगा जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में था, हर तरफ भुखमरी रहेगी, लोग मृत दिखेंगे आपको। तो हमारी हक की लड़ाई यही है कि आप बिहार में आजकल प्राइवेट अस्पतालों का भी हाल आपने देख चुका है, पारस की घटना किसी से छुपी हुई नहीं है। पर लोग हमारे यहाँ 1 से 2% है जो कि अपर मिडिल क्लास में आते हैं, तो केवल 2% को लेके तो नहीं चलना है ना, बाकी 60% लोगों का क्या होगा। आप समझिए हमारी बात को। हमारे यहाँ आए दिन खबर आती है कि IGMS में बेड नहीं मिल पा रहा है, एम्स में बेड नहीं मिल पा रहा है, PMCH में बेड नहीं मिल पा रहा है, NMCH में बेड नहीं मिल पा रहा है। ये तब जब 20% लोग वृद्ध है। इसी नंबर को अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो आप ही बताइए आदर्श जी हमारे बिहार की हालत क्या होगी। तो हमारा यही है कि मैंने तो प्रॉपर एक सेमेस्टर ब्रेक भी लिया है अपने कॉलेज से कि अगर अब नहीं हम, देखिए एक होता है ना कि अपनी ड्यूटी क्या है, अगर हम अपने युवा भाई को अभी अगर जागरूक नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद मौका मिलेगा। समझ के देखिए, तो 5 साल बहुत छोटा वक्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि 5 साल में चीज़ें बदल सके। तो मैंने बोला कि अगर आधा साल का धक्का मुझे कॉलेज से लग जाए तो लग जाए। मैंने प्रॉपर एक सेमेस्टर ड्रॉप लिया है कि चलो मेरा कोर्स 4 साल का, हम 4.5 साल में ख़त्म करेंगे। परंतु अगर इस 5 साल भी हम पीछे रह गए तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे जी। तो यही हमारा था कि युवाओं में थोड़ा हम अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करें उनके सामने। हमने वहाँ भी जब हम शहीद चौक पहुँचे तो हमने अपने भाइयों को बताया कि ऐसी ऐसी विचारधारा, हम ये चाह रहे हैं, हम कुछ लीग से हटके नहीं चाह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि टेस्ला का प्लांट आप हमारे बिहार में बैठा दीजिए। समझिए मेरी बात को। कटिहार पूर्णिया का जूट कितना विख्यात था, भागलपुर का सिल्क कितना विख्यात था, दरभंगा का मधुबनी पेंटिंग है, वैशाली का आर्ट कल्चर है जो स्टोन पे होता है, हमारे यहाँ शहद है, भिंडी है, केला है, मखाना है। परंतु हम क्या एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में उग रहा है, पर बिहार कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पूरे विश्व का 10% मखाना खाली बिहार एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो ये तो वही हो गया ना कि उग रहा है हमारे बिहार में, मजदूरी भी करेगा हमारा बिहार, लेकिन कमा कोई और रहा है। ये द्वेष भावना वाली बात नहीं है, परंतु एक जो मौलिक अधिकार होता है और मौलिक चीज़ें मिलनी होती है, उस चीज़ की मांग के लिए हम युवा एकजुट हुए थे। यही उद्देश्य था हमारी रैली का। जिस उम्र में युवा जो है नशाखोरी का शिकार होते हैं, कई तरह की नशा जो मार्केट में भी प्रचलन जिसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी के बाद कई तरह के सूखा नशा और बहुत तरह का नशा जो है मार्केट में आया हुआ है। उस उम्र में जो है आप तिरंगा यात्रा निकाल कर संदेश देना चाहेंगे। नशाखोरी जो है चरम सीमा पर है अपने क्षेत्र में, खासकर इस क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है, लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, हम कहना चाहते हैं कि नशा का जो समस्या है ये केवल सीमांचल में नहीं है, पूरे बिहार में है। हम आपको 2 साल पहले की बात बताना चाह रहे हैं। हम पटना उतरे थे अपने मित्र के साथ, हमने देखा एक बच्चा बैलून टाइप का किसी चीज़ को फुला रहा है। हम बोले देखो इन बच्चों को क्या हो गया है, हो सकता है आर्थिक तौर पे देखो बैलून नहीं मिल पा रहा है तो लोग प्लास्टिक से खेल रहे हैं। तो मेरा दोस्त कहता है भाई ये नशा कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि सुलेशन का नशा प्लास्टिक में डाल के होता है। हमको लगा बच्चा हास्यांग तौर से खेल रहा है, तो तब हमें समझ में आया कि वाइटनर का भी नशा होता है, सुलेशन का नशा होता है और भी अन्य अन्य प्रकार का होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा थी, ये सोच थी शराबबंदी की, ये तो पॉजिटिव थी, पर इसका इम्पैक्ट ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं रह पाया। ये कहीं ना कहीं और ऑप्शंस लोगों को मिल गया। पहले था कि लोग जाके खरीदते थे, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। आप जहाँ भी कहिएगा हम इस बात को कहने के लिए तैयार। आप जिससे पूछिएगा आप पूछिए। अगर किसी को लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी है तो इससे बड़ी गलतफहमी कुछ नहीं है। आप पूछ लीजिए, आप किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए। हमारे यहाँ जोमेटो नहीं है बरारी में, कटिहार में भी बहुत कम जगह पे जोमेटो है, स्विगी नहीं है, लेकिन दारू डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरीके से बिहार प्रगति करेगा तो आप समझ जाइए बिहार कहाँ जाएगा। तो हमारे यहाँ ना एक कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का। अब आप युवाओं को खाली पढ़ाइएगा नहीं, मजदूरी करने लायक रखिएगा तो युवा करेगा क्या? यूथ आइकॉन के रूप में आप धीरे धीरे उभर रहे हैं, क्या संदेश देंगे जो आजकल के जो युवा, छोटे छोटे जो युवा है, बच्चे हैं, 18 साल 17 साल 15 साल के बच्चे तक को देखा जाता है नशाखोरी का शिकार होते हुए, क्या कुछ कहेंगे उनको? सर यूथ आइकन तो न बनने की शौक है, बट लोग कह रहे तो धन्यवाद, बट यूथ आइकन नहीं बनना है सर। हम यूथ है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे वही बहुत होगा।
और जो ये नशाखोरी का काम है ना, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। हमारी माता जी भी सरकारी स्कूल की शिक्षिका रह चुकी है, हम भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए सर, दिक्कत क्या है ना कि लोगों को लगता है कि सरकारी स्कूल में बात क्यों उठाए। हम आपको बता देना चाहते हैं, किसी भी गांव तबके में जाइए, एक प्राइवेट स्कूल की मासिक जो दरमाह रहती है या जो उसकी फीस रहती है वो 300 से 400 रुपए में हो जाती है। परंतु बिहार सरकार हर एक बच्चे पे 834 रुपए के आसपास महीना आपके टैक्स से लेता है, जनता के टैक्स से लेता है। तो ये जो सरकारी स्कूल चल रहा है ये फ्री में नहीं चल रहा है, ये जनता के पैसे पे चल रहा है। पर जनता को ये पूछना होगा कि 834 रुपया जो हर बच्चे के लिए लिया जा रहा है ये जा कहाँ रहा है। आप समझिए मेरी बात को। आदमी आप किसी से भी पूछिए, हम कह रहे हैं, इस बात में हमें कोई संदेह संकोच नहीं है कि सरकारी स्कूल के छात्रों की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। थोड़ी क्या कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ शिक्षा प्रणाली उस तरीके की नहीं है। वहीं अगर कोई 200 रुपये में प्राइवेट कोचिंग कर रहा है तो उसकी काफ़ी मजबूत है। तो ये सवाल कौन उठाएगा? अगर युवा नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और अगर हम आज नहीं उठाएंगे तो अब तो 80 साल हो गया, बैठ जाते हैं, 100 साल पुट जाएगा। जिस दिन हमारा देश का 100 साल होगा उस दिन जाएंगे उठाने। समझिए मेरी बात को। तो हमने पहले भी कहा था, ये आवाज़ सत्ता या पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उस हालात के खिलाफ है। बिहार के 13 करोड़ जनता के खिलाफ। देखिए सर, सिस्टम कह देंगे तो फिर कह देंगे लोग की पार्टी ओरिएंटेड कर रहा है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो हम ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रहे। हम कह रहे हालात के खिलाफ है। हालात चाहे जिनके कारण बिगड़े, तो सत्ता हो विपक्ष हो, जिनके कारण बिगड़े, क्योंकि हालात बिगड़ रही है। आप ही देखिए, बाढ़ आ रही है तो कास्ट देख के थोड़ी आ रही है। अगर पानी घुसेगा तो थोड़े कहेगा कि यूथ आइकन है, ये रैली निकाल दिया इसके, हम नहीं जाएंगे, बगल वाला घर घुस जाता है। आप सुनिए मेरी बात को, घुसेगा तो हमको भी इतने भिंगाएगा, आपको भी इतने भिंगाएगा। अगर डेंगू का मच्छर काटेगा तो हमको डेंगू लगेगा, आपको भी डेंगू लगेगा। ऐसा थोड़ी कि हमको सर्दी लग जाएगा, आपको डेंगू लग जाएगा। तो वही बात है, जब ये त्रासदी, ये त्राहिमाम फैलेगा तो ये सबको समान रूप से अफेक्ट करेगा। तो अभी हम जब तक यूनाइट होकर इसके खिलाफ, देखिए हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि कुछ ऐसा मांग कर दो, सत्ता के खिलाफ कर दो, हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना। एक बात कह रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि पूरा देश में कहीं शिक्षा स्वास्थ्य नहीं हम करेंगे, पहले हमको बिहार में इंट्रोड्यूस करके दीजिए, जो कि लगे कि क्या मांग लिया, ये कौन जिन का चिराग मांग लिया, क्या मांग लिया। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे, हम कह रहे जो पूरा देश में चल रहा है उसके लेवल पे ला दीजिए। ट्रेन जो हमारा पीछे है उसको खाली बराबर तो कर दीजिए, हम रेस लगाने थोड़ी कह रहे हैं, इतना कर दीजिए वही बहुत है। तो मेन मुद्दा ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन, ये तीनों चीज़ कनेक्टेड है आदर्श जी। बिहार के लोग कहते हैं सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। पलायन लोग क्यों करते हैं बिहार में? आप ही बताइए ना, कितने प्रतिशत लोग अपर मिडिल क्लास? 1 से 2% होंगे, बाकी 95 मेजॉरिटी। अगर लोग 51% शेयर ले लेता है तो उसको मेजॉरिटी कह देता है। हम 95% की बात करते हैं। अगर कोई लोअर मिडिल क्लास है वो पलायन केवल इसीलिए करता है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। अब कोई अगर ढंग का क्यों पलायन करता है? कि उसके बच्चे को शिक्षा मिल सके। समझिए मेरी बात को। कोटा काहे जा रहा है आदमी? दिल्ली क्यों जा रहा है या जहाँ तक भेज, बिहार में सुविधा नहीं है। नहीं, सुनिए हम कह रहे हैं, जो पटना भेज पा रहा है पटना भेज रहा है। एक बात कह रहे हैं, जो कोटा भेज पा रहा है कोटा भेज पा रहा है। उसको थोड़ा पैसा बाहर शिफ्ट हो रहा है, कहा तो यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, बाहर जाएंगे तो बच्चा पढ़ लेगा ठीक से। जो लोअर मिडिल क्लास है वो यहाँ नौकरी नहीं मिलता, बाहर जाएंगे तो कुछ खा लेंगे। तो अगर इन दोनों चीज़ को काउंटर कीजिएगा, पलायन अपने आप रुक जाएगी। तो हम ठाकरे जी वाला बयान नहीं दे रहे कि मारिए भगाइए या कोई बाहरी आए तो उससे भोजपुरी बोलवाइए, ये सब नहीं है। जो लोग हमारे बिहार के शिक्षित हैं, बाहर जाके इसरो हो, DRDO हो, HAL हो, नासा हो, IFSC हो, ऐसे ऐसे कार्यों में कर रहे हैं, हमारी देश की प्रगति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु जो कुछ लोग हैं जो मजबूरन तौर पर अपने इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ कर कर बाहर जा रहे हैं केवल अपना रोजी रोटी के लिए, और बाहर के लोगों को लग रहा है कि उनकी मजबूरी है कि बिहारी को रख रहे हैं, वो एहसान कर रहे हैं उन पर। तो हम बता देते हैं, कोई फ्री में नहीं रख रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। 2 ही मापदंड होते हैं, 2 ही क्राइटेरिया होती है, या तो आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं या तो आप सबसे सस्ता में काम कर रहे हैं। हम ही किसी को क्यों हायर करें? या तो तुम सबसे अच्छा काम करो या तो सबसे सस्ता करो। अगर बिहारी कर पा रहा है आप तब रख रहे हो। तो ये जो बाहर में कुछ लोगों को भ्रम है कि हम बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वालों को कि अगर हम बिहारियों को नहीं रखेंगे तो बिहारी क्या करेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप जो बड़ी बड़ी इमारतों का जिस ढकोसले में जी रहे हो ना, इन बिहारियों के कंधे पे बनी है। अगर बिहारी का कंधा हिला दिए ना और बिल्डिंग गिर गया तो दोबारा बना नहीं पाइएगा। तो किसी भी तौर से बिहारियों को कमज़ोर ना समझा जाए, और कहीं ना कहीं हमारी भूल रही। अब सरकार को तो नहीं दोष देंगे, हम युवाओं की, हम जनता की दोष रही कि हमने अपना आवाज़ नहीं उठाया। अगर आज हमारे पास रोजगार होता, हमारे यहाँ जूट मिल होती, राइस मिल होती, एक बात कहते हैं शुगर कैन मिल होती, इतना तो पलायन नहीं होता। समझिए मेरी बात को, इतना पलायन नहीं होता। तो कहता है ना कि मेहमानों अगर डेली डेली आए तो वैल्यू घट जाता है,
तो सब बिहारी चल जाएगा तो वैल्यू घट जाएगा। अब मेहमान कभी कभी आए तो काजू कतली, रसगुल्ला, काला जामुन सब खिलाता है आदमी, और डेली आना कहता हूँ चाय पिला के भेज दो, डेली आना है, तो वही बिहारी का हालत है। तो ये हमारे हाथ में, हमको कंट्रोल करना है। द्वेष भावना वाली कोई बात नहीं है, हमें खुद को लेवल अप करना है और हमें खुद से मतलब है, और हमें अपने देश से मतलब है कि देश काफ़ी आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, हमारा राज्य भी आगे बढ़े। क्योंकि समस्त जब हम लोगों से मिले, क्योंकि टोटल जो है ना 243 लोकसभा के प्रतिनिधि थे हमारे साथ, तो सभी लोगों से जब हमने बात विचार की तो हमने समझा कि एजुकेटेड लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उनका भी कहना है कि जब देश की जीडीपी की बात आएगी, ग्लोबल इंडेक्स की बात आएगी, हेल्थ बीइंग की बात आएगी, तो आप बिहार को इंक्लूड करके ही देश का रैंकिंग निकालिएगा। अभी थोड़े कहिएगा बिहार को अलग कर दो, आज गिन लो फिर कल बिहार को जोड़ लेना। बिहार अटूट हिस्सा, अखंड हिस्सा है, तो बिहार को आप केवल पीछे छोड़कर भारत को विकसित करने की परिकल्पना नहीं कर सकते। अगर आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है, आप इसको छोड़ दीजिएगा कहीं हम बहुत स्वस्थ है, तो संभव नहीं है। इस हाथ का भी ट्रीटमेंट जरूरी है। तो वही बात है, बिहार को भी आगे बढ़ाइए, और हमसे जितना हो पा रहा है यूथ पार्लियामेंट में जाने के बाद युवा संसद के तौर पे जितना ईमेल हम डाल पा रहे हैं सेंट्रल मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को, अपने बिहार अपलिफ्ट के लिए हम डाल रहे हैं। और 2-3 जगह से तो अपॉइंटमेंट भी मिली है मुझे, मैं पहले नहीं कहना चाहूँगा, बट जब काम हो जाएगा तो बहुत जल्द उम्मीद है कि हमारे सीमांचल क्षेत्र में हमारे एक NGO हैं, और आप कहिएगा तो मैं आपको संलग्न करके दिखा दूंगा कि मुझे फॉरेन से, कुआलालंपुर से बेस्ट डिप्लोमेट का इनविटेशन मिला है, जहाँ पे विदेश की 4 कंपनियां हैं जो कि हमारे बिहार में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। पर होता है ना कि अगर हम आपके घर में इन्वेस्ट करें, आश्वासन तो दीजिएगा, कोई लोग तो होगा। एक बात करें, हम डायरेक्ट थोड़े कहेंगे आदर्श जी हमको अपने घर लेके चलिए, हम कुछ दुकानदारी लगा देते हैं। आप कहिएगा कि हम हैं आपके साथ, आप लगाइए, तब होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि बाहर में बिहार हो या भारत हो, उसकी सिविक सेंस की चर्चा किस प्रकार की है। तो हम सोच रहे हैं कुआलालंपुर निकलने का, बट क्या पता, आज तक बाहर गए ही नहीं थे, ना पासपोर्ट था ना वीज़ा था, तो अप्लाई किए हुए, देखिए अगर समय पे आ जाता तो हम जाएंगे। और 4 NGOs का हमें आश्वासन मिला है कि वो प्लांट लगाने में हमारे बिहार में और सीमांचल क्षेत्र में वो अहम भूमिका निभाएंगे अपने निजी कोष से। तो अभी आपने सुना रजत जी को, जिन्होंने 15 अगस्त के मौके पर भव्य तिरंगा यात्रा जो है निकालकर एक समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया। साथ ही आज बातचीत हुई कई मुद्दों पर, जिसमें स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक की बात हुई। युवा सांसद के रूप में चुने जा चुके हैं, और कई आवाज़ जो है बिहारी के और बिहार के समस्याओं की जो है युवा सांसद के तौर पर उठा भी चुके हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।